तिवारी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। ये वीडियो हम लोग इसलिए बना रहे हैं जिससे आपको हम बता सकें कि हमने जो अभी हाल ही में रोड ट्रिप की थी फ्रॉम लखनऊ टू सोमनाथ के लिए, उसमें आपका क्या बजट आ सकता है या क्या आपका आइटिनरी होनी चाहिए पूरे ट्रिप में, और आपका लिविंग कॉस्ट कितना आएगा, आपके होटल्स के खर्चे कितने रहेंगे, आपका साइट सीइंग के खर्चे कितने रहेंगे, ये सब आपको मैं बता सकता हूँ। तो आपके पास पहले दो रूट आएंगे, एक वाया मध्य प्रदेश होते हुए, दूसरा वाया राजस्थान होते हुए। मध्य प्रदेश का रूट आपको कंपेयर टू जयपुर रोड आपको थोड़ा सही पड़ेगा, मतलब शॉर्ट पड़ेगा। मध्य प्रदेश का रूट आपको कुल 1590 किलोमीटर्स के आसपास पड़ेगा, जो कि मैं अभी मैप शेयर कर दूंगा आपको, उसमें आपको दिख जाएगा कि कौन सा रूट कितने किलोमीटर पड़ रहा हो, कितने घंटे आपको लगेंगे सोमनाथ जाने के लिए। सो हम लोग ने अपना प्लान रखा था वो वाया राजस्थान होते हुए रखा था, क्योंकि आपके आइटिनरी बकेट में बहुत चीज़ें आ सकती हैं वाया राजस्थान होते हुए, क्योंकि बहुत सारी आपको प्लेसेस मिलेगी घूमने के लिए। तो हम लोग का जो पहले दिन का प्लान था वो हम लोग का जयपुर रुकने का था। तो हम लोग लखनऊ टू जयपुर गए थे वाया आगरा एक्सप्रेसवे होते हुए। तो आगरा एक्सप्रेसवे में आपको कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाएंगे आगरा पहुँचते, और वहाँ से आपको राजस्थान के लिए भी उतना ही समय आप रखिए, तो आपका कम से कम 8 से 9 घंटे राजस्थान पहुँचने में, जयपुर पहुँचने में आपको लग जाएंगे। और इसमें इस रूट पे आपको जो टोल पड़ेगा वो अबाउट 900 to 950 के आसपास पड़ जाएगा, जो टोटल टोल होगा आपका जयपुर जाते हुए। सो अब तक जयपुर तक हम लोग का जो पेट्रोल का खर्चा आया था वो वैसे भी आपकी गाड़ी पे डिपेंड होगा कि कितना आपको खर्चा पड़ेगा आपके गाड़ी की माइलेज के हिसाब से। तो हम लोग का पर्सनल खर्चा था, क्योंकि मेरी गाड़ी CNG है, तो मुझे जो खर्चा पड़ा था वो पड़ा था अप्रॉक्स 3500 के आसपास, या प्लस ही रखिए आप, 3500 प्लस ही। एंड जो पेट्रोल का कहीं आपका है, सिर्फ पेट्रोल गाड़ी है, तो आपको 8000 के आसपास खर्चा पड़ जाएगा जयपुर। जयपुर पहुँचने के बाद हम लोग ने होटल देखा कि कहाँ रुके कहाँ ना रुके। तो हम लोग को सबसे सेफ RTDC का ही होटल लगा, जो राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट का होता है। सो इन लोग का जो स्टार्टिंग प्राइस होती है होटल और रूम्स की, वो रहती है 1000 रुपीज़ प्लस हो जाती है, और ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है इसमें। तो और यहाँ एक्चुअली आपको पार्किंग बड़ी मिल जाएगी, तो इसीलिए हम लोग ने भी RTDC का ही होटल लिया था। RTDC के भी आपको 2 होटल मिलेंगे, एक होगा RTDC गंगौर, जो आपको रेलवे स्टेशन के पास मिलेगा, और एक RTDC आपको मिलेगा जल महल के एकदम सामने। तो उसका भी रेट फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि वो थोड़े टूरिज्म स्पॉट जैसी है, तो उसका रेट फ्लक्चुएट करता है। इट्स अबाउट 1500 प्लस स्टार्टिंग प्राइस, ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है इसमें। सो हम लोग को भी इतना ही पड़ा था, 1300 पर नाइट पड़ा था हम लोगों को, जो रूम का प्राइस था। उसके बाद हम लोग का प्लान था कि पहले हम लोग आमेर जाएं। सो हम लोग जब निकले यहाँ से, तो हम लोग की रास्ते में सबसे पहले पड़ा था जल महल, और उसके बाद जल महल में आपको कोई भी पार्किंग फीस नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि रोड पे लग जाती है, सारी गाड़ियाँ लगी रहती हैं, और वहीं से आपको सीन मिलेगा जल महल का, क्योंकि जल महल के आप अंदर नहीं जा सकते हैं। जल महल के अंदर जाना रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप अभी नहीं जा सकते हैं, वो अभी उसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है। नहरगढ़ फोर्ट आपको जल महल से 7.8 किलोमीटर पड़ेगा, एंड वहाँ आपको 50 रुपीज़ पार्किंग फीस कंपलसरी है, जो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि फोर्ट के एंट्री से पहले ही आपसे ले लिया जाता है वो। और उसके बाद फोर्ट की जो एंट्री है वो भी आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगी। नहरगढ़ फोर्ट के अंदर आपको कुछ चीज़ें घूमने को मिल जाएंगी, जैसे वहाँ का म्यूज़ियम है, नहरगढ़ फोर्ट का म्यूज़ियम है, एक पार्क भी है अंदर, और एक सीनरिक व्यू मिलेगा आपको पूरी जयपुर सिटी का, जो कि बहुत अच्छा है। नहरगढ़ से आमेर फोर्ट आपको फिर से 6 to 5 किलोमीटर्स पड़ेगा, एंड वहाँ जब आप अंदर जाएंगे तो पहले तो आपको पार्किंग फीस देनी पड़ेगी 50 रुपये। रोड पे भी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, तो खड़ी कर सकते हैं, वैसे ना ही करिए ज़्यादा अच्छा है।
और जब आप आमेर के अंदर जाएंगे तब आपको शीश महल के भी अलग से ही टिकट प्राइसिंग देनी पड़ेगी, जो कि 50 रुपीज़ पर पर्सन है। और आमेर में एक सीनरिक व्यू ही मिलता है और बहुत अच्छी हिस्टोरिकल प्लेस है आमेर। फिर हम लोग जयपुर से खाटू श्याम पे निकल गए थे। खाटू श्याम आपको जयपुर से लगभग 80 to 90 किलोमीटर्स के आसपास पड़ेगा। खाटू चलते जाते जाते आपको 2 टोल भी पड़ेंगे एंड खाटू में आपके दर्शन भी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ नया कॉरिडोर बना है और कॉरिडोर की वजह से जल्दी हो जाता है दर्शन। उसके बाद हम लोग वहीं से पुष्कर के लिए भी निकल गए। पुष्कर पहुँचने के तुरंत बाद ही हम लोग ब्रह्मा जी के टेम्पल की ओर चले गए, जहाँ हम लोगों को पता चला कि ब्रह्मा जी के टेम्पल के दर्शन करने से पहले पुष्कर सरोवर में जलाभिषेक व स्नान करना अनिवार्य होता है। तो इसीलिए हम लोग पहले जलाभिषेक करने चले गए, जहाँ हम लोगों ने पहले जलाभिषेक किया और उसके बाद पुष्कर मंदिर की ओर निकल गए। पुष्कर मंदिर की ओर निकलते ही हम लोग ने पहले पुष्कर की मार्केट देखी, जहाँ पे तरह तरह के राजस्थानी कपड़े थे। और फिर हम लोग ब्रह्मा जी की टेम्पल की ओर निकल गए, जहाँ पे हम लोग अंदर मोबाइल ना ले जाने के कारण अंदर का व्यू नहीं दिखा सकते हैं। ब्रह्मा जी के दर्शन करने के बाद ही हम लोग सावित्री माता टेम्पल की ओर निकल गए, जहाँ पे आपको पार्किंग तो फ्री मिलेगी और आपको सावित्री माता टेम्पल की चढ़ाई के लिए 800 से 1000 सीढ़ियाँ मिलेंगी। आपको कहीं 1000 सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है तो आप गंडोला भी ले सकते हैं। तो जो हम लोग की अगली डेस्टिनेशन है वो उदयपुर है, और उदयपुर आपको पुष्कर से कम 300 से 350 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, जहां आप लोग 4 से 5 घंटे में उदयपुर पहुंचेंगे। हम लोग दोपहर 2 बजे या 3 बजे निकले थे और हम लोग रात में ही 8 या 9 के आसपास पहुंच गए। तो सुबह हम लोग की पहली आइटनरी थी कि हम लोग पहले सिटी पैलेस घूमें उदयपुर में, और उसके बाद लेक पिछोला और फिर फतेहसागर लेक। तो हम लोग ने पहले सिटी पैलेस गए और वहाँ पे आपको एंट्री फीस 50 रुपीज़ देनी पड़ेगी, और कहीं आपको अंदर पूरा अच्छे से घूमना है सिटी पैलेस तो आपको अलग से 300 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट फी देना पड़ेगा। उसके क्योंकि हम लोगों ने 50 रुपीज़ की टूर लिया था, तो हम लोगों ने पूरा बाहर से ही घूमा है सिटी पैलेस और अंदर नहीं गए थे। लेकिन अंदर जाके आपको सिर्फ एक म्यूज़ियम ही मिलेगा, और आपको विंटेज कार म्यूज़ियम के साथ ही महाराणा प्रताप के फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी पता चलेगा। उसके बाद ही हम लोग लेक पिछोला की ओर चले गए थे, जहां हम लोगों ने लेक पिछोला में बोटिंग की है, जहां से आपको सिटी लेक पैलेस, ताज पैलेस और ओबरॉय पैलेस का एक बहुत अच्छा व्यू भी मिलता है। उसके बाद ही हम लोग फतेहसागर लेक निकल गए, जहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे बहुत से, जहाँ पे आपको ट्रेडिशनल फूड मिलेगा, यहाँ पे आप खा सकते हैं। और एक और आपको म्यूज़ियम मिलेगा जो कि हिस्टोरिकल म्यूज़ियम है वहाँ। उदयपुर से ही हम लोग घूमने के बाद हम लोग तुरंत अपने काम के लिए रवाना हो गए, जो कि अपना थोड़ा पर्सनल काम था। तो उसके लिए हम लोग को वडोदरा जाना था, तो हम लोग उसके बाद वडोदरा निकल गए थे और हम लोग ने एक रात वडोदरा में ही रुके थे। और उसके अगले दिन ही हम लोगों ने अपना काम कंप्लीट किया और शाम तक हम लोग अपनी लास्ट डेस्टिनेशन सोमनाथ के लिए रवाना हो गए। वडोदरा से निकलते ही हम लोग सोमनाथ की ओर रवाना हो गए। तो वडोदरा से सोमनाथ कुल 450 किलोमीटर आपको पड़ता है। हम लोग को रात हो गई थी सोमनाथ पहुँचते, और सोमनाथ में ही हम लोगों को पहले हम लोग ने होटल देखे, तो हम लोग ने सोमनाथ ट्रस्ट के ही देखे थे। उसी में से एक है सागर दर्शन। वहाँ पे आपको कहीं रिजर्वेशन चाहिए तो आपको 4 डेज से पहले ही आपको रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, वरना आपको वहाँ ऑक्यूपेंसी नहीं मिलेगी। इसीलिए हम लोग को वहाँ ऑक्यूपेंसी नहीं मिली और हम लोगों ने दूसरी जगह ट्राई किया, जहाँ हम लोगों को रूम्स मिल गए थे। अगर आप सोमनाथ ट्रस्ट के होटल में बुकिंग कराना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ, आपको 4 दिन पहले ही एडवांस बुकिंग करानी पड़ेगी, वरना आपको वहाँ रूम्स नहीं मिलेंगे, वहाँ जाके प्रोवाइड नहीं करते हैं वो लोग। आपको वहाँ 3 होटल्स मिलेंगे सोमनाथ ट्रस्ट के, जो कि हैं महेश्वरी, लीलावती और सागर दर्शन, जिसमें कि सबसे जो प्रीमियम रूम्स होते हैं वो सागर दर्शन में है और उसके बाद ही महेश्वरी और लीलावती आता है। क्योंकि सागर दर्शन में आपको सी व्यू मिलता है, इसीलिए उसके रेट्स ज़्यादा हाई हैं कंपेयर टू महेश्वरी एंड लीलावती। कहीं आपको वहाँ बुकिंग करानी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से आप बुकिंग करा सकते हैं। ये बात हम लोग को पता नहीं थी, इसीलिए हम लोगों ने दूसरा ऑप्शन देखा और दूसरा होटल ले लिया। हम लोगों ने सुबह ही सोमनाथ जी के दर्शन किए।
उससे पहले ही मैं ये बता दूं कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अंदर नहीं ले सकते हैं सोमनाथ मंदिर के। सो दोस्तों, कहीं आप टोटल बजट की बात कर लें तो उसको मैं 4-5 कैटेगरी में बांटा है, वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि जो मेरा पेट्रोल एक्सपेंस लगा है वो 16,000 लगा है। वहीं कहीं फूड एक्सपेंस देखेंगे तो वो 7,000 लगा है, होटल एक्सपेंस 8,000 लगा है। अदर एक्सपेंसेस में हम लोग के एंट्री टिकट्स लगे हैं, जो हम लोग ने एंट्री टिकट लिए हैं, प्लस जो हम लोग ने पार्किंग गाड़ी की दी है, बस अदर एक्सपेंसेस में उतना ही हम लोग ने लिया है। प्लस टोल एक्सपेंसेस देखा जाए तो हम लोगों का वो 5,000 लगा है। आने जाने दोनों में जो हम लोग को टोल लगा है वो 5,000 के लगा है। वो अपना फास्टैग स्टेटमेंट में मैंने देखा था तो वो 5,000 के आसपास आया था। प्लस जो हम लोग का जो पूरी टोटल ट्रिप का पूरा पैसा लगा है वो हम लोग का 40,000 टोटल लगा है, आने जाने दोनों में। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।